एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आतंक के एक अध्याय का अंत, एक ऐसे चेहरे का अंत जिसकी तस्वीर हर हिंदुस्तानी के मन में इस तरह की बसी थी जैसे वो एक शैतान हो। जी हां, पाकिस्तानी आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को फांसी दिए जाने की पूरी प्रक्रिया हो गई है और इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त भी रखा गया था। यही वजह है कसाब को अचानक हुई फांसी की खबर ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। देश का सबसे बड़ा मुजरिम अंजाम तक पहुंच चुका है। कसाब की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे फांसी लगना तय था। उसे जिंदा रखने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मुंबई हमले की जांच पूरी हो चुकी थी। ऐसे में कानूनन कसाब को बिना वक्त गवाए फांसी पर लटकाना जरूरी था। कसाब बेहद हाई प्रोफाइल और कुख्यात आतंकवादी था, जिस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की निगाहें थी। यही वजह है सरकार ने उसे चुपके से फांसी पर लटकाना मुनासिब समझा। सरकार की सोच यही थी कि कसाब की फांसी को ज्यादा हाइप नहीं मिलनी चाहिए। 10 आरोपी में से एक आरोपी मिल गया था, बाकी 9 लोगों को वहां ही खत्म हो गए थे। तो वो जो बचा था एक, उसकी कार्रवाई पूरी चली और राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन किया गया। वो मर्सी पिटीशन हमने 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी को भेजा था। होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से, तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। वो कार्रवाई आज पूरी हो चुकी है। इतनी सीक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सीक्रेसी रखना जरूरी होता है। लेकिन मैं इस देश को मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास पेपर्स आ जाएगी, जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हो गई। भारत सरकार चाहती थी कैसे भी करके कसाब का दी एंड चुपके से कर दिया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से गुप्त प्लान बनाया गया था, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले पर ज्यादा शोर शराबे से बचा जा सके। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इस बात की तस्दीक की है। जो भी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई शुरू से अब तक वो हमारे देश के विधि अनुसार हुई है। जो व्यवस्था विधि में है उसके अनुसार हुई है। जो भी अवसर प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने जाकर या महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करके वो सारे अवसर उनको प्राप्त थे और उसके बाद अंतिम निर्णय के बाद जो कार्रवाई करना अनिवार्य होता है वैसी कार्रवाई की गई है। कसाब की सजा को पूरा करने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी। इस टीम ने तय योजना के मुताबिक काम किया। इस तरह से कसाब को फांसी पर लटकाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। इस प्लान का नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। ऑपरेशन एक्स को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाकायदा 17 ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। इन अफसरों में 15 अधिकारी मुंबई के थे। जिस वक्त ऑपरेशन एक्स को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान 17 में से 15 अफसरों के मोबाइल फोन बंद थे। इन अफसरों में सिर्फ एंटी टेरर सेल के चीफ राकेश मारिया और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेन भारती के सेल फोन ऑन थे। The charge sheet
was completed within the stipulated 90 days, and a 14,280 pages charge sheet was submitted on 25th of February 2009. The trial commenced on 16th April 2009. Although a list of 2,202 witnesses was submitted, 657 important witnesses were examined during the course of the trial. केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में पूरा ऑपरेशन एक्स चलाया गया। योजना के मुताबिक कसाब को 19 नवंबर के दिन अर्थर रोड जेल से पुणे की यरवड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्रों की माने तो उसी वक्त कसाब को उसकी दया याचिका खारिज होने की जानकारी मिल गई थी। कसाब को फांसी का दिन और वक्त भी बता दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन एक्स अंजाम तक पहुंचने वाला था। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज। हर चीज की पहले से रणनीति बना ली गई थी, सब कुछ तय था। महज चंद अफसरों को इस बात की जानकारी थी कि क्या है ऑपरेशन एक्स, क्या कुछ इस ऑपरेशन के तहत होना है, कौन किस तरह से किसे जेल लेकर जाएगा और जेल के अंदर किसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ 17 अफसरों को इस बात की जानकारी थी। यहां तक कि फांसी देने वाले जल्लाद को भी नहीं पता था कि उसे फांसी देनी है कि नहीं। और यही हुआ, जल्लाद ने नहीं, एक अफसर ने कसाब को फांसी दी। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑपरेशन एक्स की पूरी हकीकत।